के कथित शराब घोटाले में सेंट्रल एजेंसी ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च की रात को हुई गिरफ्तारी ने देश की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों में तहलका मचाया हुआ है। जब से दिल्ली के सीएम को कथित शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, तभी से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते 7 अप्रैल यानी कि रविवार को आपने न केवल दिल्ली के जंतर मंतर पर बल्कि देश भर में सामूहिक उपवास का आयोजन किया, जहां इस उपवास के माध्यम से आप नेताओं ने अपने विरोध को जाहिर करते हुए लोकतंत्र को बचाने का संदेश देश विदेश में दिया। बता दें कि भारत के 25 राज्यों समेत विदेश के 7 देशों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आम जनता से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सामूहिक उपवास किया। इसी बीच पार्टी के बड़े नेताओं ने जंतर मंतर पर बीजेपी, सेंट्रल एजेंसी, ईडी, सीबीआई समेत केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जरा सुनिए आप नेताओं ने क्या कुछ बोला। देखिए, देश भर में जो तानाशाही का माहौल है उसके खिलाफ आज देश भर की जनता एकजुट होकर इस सामूहिक उपवास कर रही है। ये कार्यक्रम केवल जंतर मंतर में नहीं, तमाम राज्यों 25 राज्यों के शहरों में हो रहा है और विदेश के 7 देशों में भी ये एक साथ हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जो देख रहे हैं कि आज केजरीवाल जी को, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में, जिसमें कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, केवल फर्जी गवाहों के बयान है, उसके आधार पर आपने एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। तो ये देखकर सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि आज देश में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के कोने कोने से आए हुए लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली में पर देश भर में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, तकरीबन हर राज्य में आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास हो रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर है? अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि वो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं। अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि वो गरीबों को अच्छा इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देते हैं। और केंद्र सरकार से यह हजम नहीं होता क्योंकि वो 10 साल की सरकार चलाने के बाद दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को कुछ नहीं दे पाए। आज ये जंतर मंतर पर जो ऐतिहासिक आप देख रहे हैं सामूहिक उपवास हो रहा है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य के राजधानी में हो रहा है। तमाम देशों में, न्यूयॉर्क से लेकर के, लंदन से लेकर के, कनाडा से लेकर के तमाम देशों में हो रहा है। और उपवास इसलिए हो रहा है, सामूहिक उपवास, ताकि ये जो तानाशाह लोग हैं उनको ये बता सके कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम जनता को ये पता चल चुका है कि आप जो कर रहे हो, आप जो तानाशाही कर रहे हो, आप विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाल दिया, 4 लोगों की गवाही पर डाल दिया। तो ये पूरा देश के अंदर में गुस्सा है, दिल्ली की जनता में गुस्सा है, दुनिया भर के लोगों को पता चल चुका है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तो साबित हो गया कि किस तरीके से शराब कारोबारियों से इन्होंने पैसा ले करके इन्होंने जबरदस्ती सरकारी गवाह बना करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला और उनको छोड़ दिया। तो इसके लिए सामूहिक उपवास हो रहा है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां का हर भ्रष्टाचारी सरकार में ही शामिल हो जाता है। भाजपा लोकसभा चुनाव में भले ही 400 पार का नारा दे रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा विपक्ष को खत्म कर और तानाशाही के बल पर अकेले चुनाव लड़कर सत्ता हड़पना चाहती है। बता दें कि सीएम केजरीवाल के समर्थन में पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश विदेश में देखा गया। ऐसे में पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय सचिव समेत पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी जंतर मंतर से क्या संदेश दिया वो भी सुन लीजिए। उपवास के लिए इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में, सभी राज्यों में, कई राज्यों के जिला स्तर तक और विदेशों में भी, कई सारे देशों में
कई शहरों में केजरीवाल जी के लिए उपवास रखा गया है। कई लोग इंडिविजुअल तरीके से उपवास रखे, बहुत सारे लोगों ने परिवार के लेवल पे रखा है और कई लोगों ने इस तरीके से सामूहिक रूप से रखा है। पूरे देश में केजरीवाल जी के प्रति सहानुभूति है। आज के उपवास का मुख्य मकसद यही था कि केजरीवाल जी को ईश्वर आशीर्वाद दे, उन्हें आशीर्वाद दे कि जिस संघर्ष में वो लगे हुए हैं उसमें उन्हें खूब शक्ति मिले और वो खूब आगे बढ़े। दिल्ली की जनता एक एक परिवार में केजरीवाल जी ने हर परिवार के लिए मदद की है। उनको खुश रखने के लिए उनके परिवार के काम इतने किए कि हर परिवार का 15 से 20-20 हजार तक का फायदा हुआ। हर परिवार आज दुखी है केजरीवाल जी के जेल जाने से। हर परिवार में एक केजरीवाल हो गया। एक राज्य दिल्ली से शुरू हुए, पंजाब में पहुंचे, गुजरात में पहुंचे, गोवा में पहुंचे। आज ये हालात हैं कि हमारे देश की 160 से ज्यादा एमएलए आम आदमी पार्टी के एमएलए। इतने छोटे से समय में ये पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो ऐसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, जो अपने को पूरे देश की नहीं पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, उसका घबराना बड़ा लाजमी है। उनको ये डर है कि आज ये सिर्फ 4 राज्यों में है, कल 25 में तक सारे देश में छा जाए। और यही कारण है कि उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी को कैद कर लिया। पूरा देश नाराज है और उस नाराजगी को जाहिर करने के लिए, अरविंद जी के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए देश की बहनें, माताएं, बुजुर्ग सब आज उपवास कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हर आदमी ये कह रहा है, राजनीतिक दुश्मनी अपनी अलग जगह है, राजनीतिक दुश्मनियां चलती रही हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहा जाता है, एक दूसरे के बारे में बयानबाजी की जाती है, मगर चुनाव के दौरान अपने खिलाफ जो आदमी खड़ा हुआ है उसको जेल भेजने का काम आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। और लोग ये मानते हैं कि उनके हीरो, उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये गलत किया गया है। और मुझे लगता है इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान दिल्ली में और अन्य राज्यों में देखने में आ रहा है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिंदी खबर।